यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घटना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का संदेश अपनी कौम के बीच फैला रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के साथ बात कर रहे थे। हारिसा नाम का एक साम तबतूर पहाड़ के पास था। उसी समय महान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा सुन लो, मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुम्हें जैसे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हारे बाद भी कई नबी और रसूल भेजूंगा, लेकिन आखिरी दौर में एक नबी भेजूंगा जिसका नाम अहमद होगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, या रब्बुल आलमीन आपका वो नबी और उनके उम्मत अनुयायी कैसे होंगे? तब महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो दया और करुणा का स्रोत होगा। वो केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जिन जाति और तमाम सृष्टि के लिए रहमत कृपा होगा। उसके उम्मत अमल कम करेंगे लेकिन अमल के मुकाबले में उन्हें सवाब पुण्य ज्यादा मिलेगा। वो मेरी आखिरी वाणी पवित्र कुरान करीम लेकर आएगा। और महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा, जो उस नबी पर ईमान लाएगा उसे मैं मुक्ति दूंगा, जो उसे मोहब्बत करेगा उस व्यक्ति को भी मैं मुक्ति दूंगा। चुपके चुपके इस महान बातचीत को सुनकर हारिसा साहब के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो मन ही मन सोचने लगा, जिस नबी से महान अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना प्यार करते हैं, अगर मैं उस नबी के मुख से माफी की दुआ मांग सकूं तो यकीनन महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ कर सकते हैं। अगले दिन सुबह हारिसा साहब की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उस हारिसा साहब ने तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हारिसा बोल रहा हूँ, मैं एक सांप हूँ, आप पीछे मुड़कर मेहरबानी करके नीचे देखिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम चलना बंद करके खड़े हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर नीचे देखा। तब उन्होंने पाया कि वो हारिसा साहब उन्हें बुला रहा है। तब वो हारिसा साहब धीरे आवाज में कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मैं आपके पास एक गुजारिश लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि आखिरी दौर में एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा और वो दुनिया के आखिरी नबी होंगे। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, मैं उनकी सोबत हासिल करना चाहता हूँ। आप मेहरबानी करके महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी हयात उम्र लंबी करने के लिए थोड़ी दुआ कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं उस नबी के जमाने तक जिंदा रह सकूं और उनकी सोबत हासिल कर सकूं। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप की कराहट सुनकर महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना की और तुरंत ही अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और सांप से कहा, ए हारिसा, तुम अमुक जंगल में जाओ और उस नबी के जमाने तक तुम वही रहोगे। तुम आज रात ही सो जाओगे। अल्लाह की रहमत से तुम उनके जमाने तक जिंदा रहोगे और सोए हुए ही रहोगे। याद रखना, जिस जमाने में तुम्हारी नींद टूटेगी वही जमाना आखिरी नबी यानी नबी अहमद का जमाना होगा। तब वो हारिस साहब मूसा नबी के कहे अनुसार ही उस जंगल में जाकर गुफा के अंदर एक गड्ढे में सो गया। साल पर साल गुजरते गए, दौर बदलते गए, राजा बदलते गए। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी चला गया। उसके बाद कई नबी आए और वे भी चले गए। एक समय पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और वह धीरे धीरे बड़े होते गए। उनके बचपन किशोर अवस्था से गुजरकर उन्होंने जवानी की उम्र में नबूवत प्राप्त की। ठीक उसी समय जंगल की गहराई में स्थित उस टीले यानी छोटी पहाड़ी के अंदर हारिसा नाम के सोए हुए सांप की नींद टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जगाया हो। उसका दिल भर आया। उसके अंतर्मन में एक अजीब एहसास जाग उठा कि उनके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ आ चुके हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि जान से प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते हैं। उसे बस इतना पता था उनका जन्म मक्का शहर में होगा। लेकिन हारिसा सांप ने और देर नहीं की। उसने एक लंबी यात्रा का रास्ता शुरू किया। रेगिस्तान की तपती रेत को पार करके पहाड़ की ढलान पर चलता रहा वो हारिसा सांप। इसी तरह करीब 6 महीने गुजर गए। हारिसा साहब अपनी छाती के बल चलकर उस अरब यानी मक्का पहुंच गया। थका हुआ, कमजोर और दुर्बल से लेकर वो एक रात मक्का की गलियों में दाखिल हुआ। वो बस इतना जानता था कि नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कहीं है, लेकिन किस जगह है, किस घर में है, यह हारिसा साहब नहीं जानता था। उस रात भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते आखिरकार हारिसा साहब बहुत थक गया। वो उस समय अबू जहल के घर के सामने जाकर गिर पड़ा। बिना खाए पिए सफर करते करते हारिसा सांप थक गया था, इसलिए जब वह अबू जहल के घर के सामने पहुंचा तो वह और चल नहीं पाया। तब उसने आराम करने का फैसला किया और वहीं पर वो हारे सांप सो गया। अगले दिन सुबह जब अबू जहल घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक सांप सोया हुआ है। उस सांप को देखकर
अबू जहल को बहुत गुस्सा आया। अबू जहल ने तब सांप को खतरा मानकर उसे एक लाठी लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। अचानक सांप ने अबू जहल को देखकर बोलना शुरू कर दिया और वो अबू जहल को देखकर कहने लगा, अल्लाह के बंदे मुझे मत मारो, मैं विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ। मैं मूसा के जमाने में पैदा हुआ था और उनकी दुआ से उम्र पाकर आज भी जिंदा हूँ। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, कृपया तुम मेरा कोई नुकसान मत करो। सांप को बात करते देख अबू जहल को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मोहम्मद का नाम सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और आग बबूला होने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, ओ मुजालिदा, तुम कहाँ हो? देखो, मोहम्मद ने मुझे मारने के लिए एक सांप भेजा है। यह एक जादुई सांप है, यह इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। उसकी पत्नी घर से बाहर निकली और देखा अबू जहल वाकई सच कह रहा था। सांप बात कर सकता था और मुंह से मोहम्मद नबी का नाम ले रहा था। दोस्तों, अगर आप भी रसूल अल्लाह को चाहने वाले हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अल्लाह और नबी को चाहने वाला होगा, और इससे आगे का बाकिया आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।